10th क्लास आज हम चैप्टर 16 फिज़िक्स का शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, तो आप देखें अगर कोई चार्ज है ना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, अगर वो रेस्ट पे होता है तो हम उसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर यही चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज अगर बेटे ये फ़्लो करने लग जाएं या मूव करने लग जाएं तो हम इसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ये हमारा चैप्टर है जो आज हम शुरू कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, या इसी को हम करंट या इलेक्ट्रिक करंट के नाम से भी जानते हैं। तो कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है विच डील विद द फ्लो ऑफ चार्ज, जिसमें आप चार्ज को फ़्लो करता हुआ समझोगे, पढ़ोगे। अब कहता है द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, यानी जब चार्जेस मूव करते हैं ना, इन द फ्लो ऑफ रिज़ल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्जेस जब मूव करते हैं तो बेटे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ओके, तो बाकी जो पैराग्राफ है ये आपने पढ़ लेना है कि जो करंट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ्स के अंदर, जैसा कि लाइट चलना, पंखे चलना, लैपटॉप्स, मोबाइल चलना, तो सब में हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास जो पहला टॉपिक है ना 16.1, उसका नाम ही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चे आपको पता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर ना एटम्स मौजूद होते हैं, और उन एटम्स की स्टोरी ये है कि उसमें सेंटर पे पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है सब में, और पॉजिटिव न्यूक्लियस के बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। और ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये इस फ्री इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके अपनी जगह पे फिक्स रखता है। लेकिन अगर ये मटेरियल इन केस मेटल हो तो मेटल के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, यानी वो इतने टाइटली अपने न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होते, बल्कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो इस तरह मेटल के अंदर रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। और बच्चे अगर हम इस मेटल के पीस को इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद है कि मिसाल के तौर पर ये एंड मैं पॉजिटिव चार्ज वाली बना दूं, ठीक है, और ये एंड मैं नेगेटिव चार्ज वाली बना दूं, तो जब यूँ मैंने चार्जेस अप्लाई कर दिए तो उस चार्ज की वजह से मैंने क्या अप्लाई कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये करने के लिए आप बैटरी जोड़ सकते हो। सिंपल सी मिसाल है कि ये साइड पॉजिटिव कैसे करेंगे, हम इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और ये साइड नेगेटिव कैसे की जाती है, हम इसको बेटे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। बड़ी लाइन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, छोटी लाइन का मतलब है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब जब मैंने इनको टर्मिनल के साथ जोड़ दिया बैटरी के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, या यूँ कह लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अब इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल की बात हो रही है, जो कि पहले रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे ना, अब वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। कैसे? ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटे ये इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि इस साइड पे नेगेटिव चार्ज जो हमने दिया है वो इसको रिपेल करेगा, और इस साइड पे हमने पॉजिटिव चार्ज जो दिया है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो पहले रेंडमली मूव कर रहे थे, अब उनको एक डायरेक्शन मिलेगी, तो वो सारे पॉजिटिव चार्ज वाली एंड की तरफ मूव करेंगे। अब बच्चे इसी को करंट बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया करंट का मतलब होता है कि जब चार्ज फ्लो में आ जाए, चार्ज मूव करने लग जाए, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो ये बात वो कह रहा है कि एटम के अंदर ना जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स, वो एक मजबूत फोर्स के साथ हेल्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। हाउएवर, लेकिन मेटल के केस में सम इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट टाइटली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ टाइटली नहीं जुड़े, ये फ्री होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव रेंडमली विद इन अ मेटेलिक कंडक्टर, जो मेटेलिक कंडक्टर है, मेटल का पीस है, उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन रेंडमली पहले मूव कर रहे हैं। लेकिन व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अप्लाई, जब आपने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जोड़ दिए या बैटरी जोड़ दी, तो क्या होगा? दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो अब उनकी डायरेक्शन बड़ी ख़ास हो जाएगी। कैसे? आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ यानी लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये साइड जुड़ी हुई है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से, तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, और ये साइड जुड़ी है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से,
तो नेगेटिव टर्मिनल आपको पता है इनको रिपेल करता है, दूर भेजता है। तो अब इनकी एक डायरेक्शन होगी। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है बेटे इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब वो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना तो हम इसको करंट बोलते हैं। अब यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, कहता है जो इलेक्ट्रिक करंट है ना कैन बी कोज्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए मैंने जो आपको समझाया वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से समझाया, यानी नेगेटिव चार्ज की मदद से करंट होता है। यानी जब नेगेटिव चार्ज फ्लो में आ जाए, मूव करने लग जाएं तो हम उसको करंट ही तो बोलते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव चार्ज ही हो, इट मे बी पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज भी मूव करने लग जाए ना दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जी तो बेटा अभी मैंने इस तरह का एक कंटेनर बनाया, तो मैं दोबारा इसको बना लेता हूँ इस कंटेनर को। अब कंटेनर का आपको पता है ये जो सारा हिस्सा है ना, ये सारा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यानी ए सिंपल एरिया कह लें इस कंटेनर का। सॉरी मैं ना इसको कंटेनर कह रहा हूँ, ये कंडक्टर है, इसको कंडक्टर कह लें या मेटल का पीस कह लें, मैं इसको कंटेनर कही जा रहा था। अब अगर इसके अंदर कोई चार्ज बनाए मिसाल के तौर पे पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि करंट दोनों से ही होगा, तो जाहिर है कि करंट ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ से मूव करेगा। लेट सपोज़ ये इतना ट्रैवल करता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक पहुँच जाता है, तो जाहिर है कि इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या लगा है, टाइम लगा है। तो जो करंट है ना वो बराबर होता है किसके, चार्ज जो फ्लो कर रहे हैं पर टाइम, और कितने टाइम के अंदर वो चार्ज फ्लो कर रहा है या मूव कर रहा है। ओके, किसके अंदर से, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से। तो ये डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ चार्ज यानी कितना चार्ज पास कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना चार्ज फ्लो करके जा रहा है पर यूनिट टाइम, एक ख़ास टाइम के अंदर। ठीक है, तो करंट की क्या डेफिनेशन होती है, अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने टाइम के अंदर। ठीक है बेटे, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जो करंट है ना, करंट उसको हम आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है चार्ज यानी क्यू, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, टाइम ओवर में है तो ओवर टी। तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, यानी आई करंट बराबर होता है क्यू बाय टी। क्यू माने चार्ज और टाइम का मतलब टाइम जो है वो टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर मैं इसका आपको यूनिट निकाल के दिखाऊं कि करंट का क्या यूनिट होता है, तो करंट का यूनिट डिपेंड करेगा सबसे पहले क्यू चार्ज पे। बेटे आपको पता है क्यू चार्ज का यूनिट होता है कूलम यानी सी, ओवर टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये पर सेकंड हो जाएगा, यानी कूलम पर सेकंड। तो समझ आई कि जो आई करंट है ना उसका यूनिट होता है कूलम पर सेकंड। बच्चे इसको हम अम्पेयर बोलते हैं, यानी ये कूलम पर सेकंड अम्पेयर के बराबर है। तो अम्पेयर ए के बराबर है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए से मुराद है यहाँ पर अम्पेयर। तो अब हमने यूँ कहना है कि जो करंट आई है ना, करंट का सिंबल क्या है, आई, उसका यूनिट होता है अम्पेयर ए, और अम्पेयर आगे बराबर होता है कूलम पर सेकंड के। ठीक है, तो करंट के समझ ले दो यूनिट होते हैं, अम्पेयर और कूलम पर सेकंड। तो कहता है कि ऐसा यूनिट है अम्पेयर ए और अम्पेयर बराबर होता है कूलम पर सेकंड के। अच्छा, तो अभी तक हमने करंट का कॉन्सेप्ट सीखा है और डेफिनेशन सीखी है, लेकिन पेपर के हवाले से बात करें तो पेपर में आपको डेफिनेशन आएगी सवाल, तो आपने येलो डिब्बा डेफिनेशन लिखना है, फार्मूला लिखना है और यूनिट लिख देना है। अब बेटा बात को समझिएगा, मैंने जो आपको ये करंट का कॉन्सेप्ट समझाया है, मैंने तो फ्री इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया ना, कि ये मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे मूव करते हैं तो हमारे पास करंट इस्टेब्लिश हो जाता है। बट वेट अ सेकेंड, हमारे पास ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ये डिस्कवरी बाद में हुए थे, यानी जो पहले एटम डिस्कवर हुआ था उसकी शेप कुछ यूँ थी कि उसमें ना सेंटर पे पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर होते हैं, या इलेक्ट्रॉन, फ्री को तो छोड़ दें, इलेक्ट्रॉन को तो डिस्कवर ही नहीं किया गया था, यानी ऐसे माना जाता था कि एटम इस तरह से दिखता है, वो पॉजिटिव चार्ज उसमें होता है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था ना, तो करंट की क्या डेफिनेशन थी। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है जिसमें से करंट गुजर सकता है, जाहिर है ये एटम्स का बना होगा, तो ये मैं कुछ एटम्स इसमें बना लेता हूँ। अब मुझे इन एटम्स के ऊपर क्या लगाना है, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर ही नहीं हुआ। तो अब जब
करंट की डेफिनेशन करते थे ना, तो हम यूँ कहते थे कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँ ना, मिसाल के तौर पे मैं इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देता हूँ और पॉजिटिव टर्मिनल से मैं जोड़ देता हूँ इस एंड को, ठीक है, तो ये एंड होगी पॉजिटिव। तो बेटे इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, और इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव ऐसे चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये एटम के अंदर तब तो मानना ही ये जाता था ना कि पॉजिटिव चार्ज है बस, तो पॉजिटिव एटम अट्रैक्ट होता है किधर, नेगेटिव साइड या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। इसी को हमने करंट बोला था, इसी को क्या बोला था, करंट। यानी जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं ना हुआ तो हम करंट की क्या डेफिनेशन कहते रहे हैं, हम कहते थे कि जो करंट है ना वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ़्लो करता है, क्योंकि हमारे मुताबिक चार्ज ही एक है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। तो अब ऐसे करंट का नाम हमने रखा था कन्वेंशनल करंट। क्या नाम रखा था, कन्वेंशनल करंट, ऐसा करंट जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो। और अगर मैं टर्मिनल की बात करूं तो देखिए बैटरी का ये कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और ये जुड़ा है इस साइड पर, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ये बन गई साइड और ये बन गई नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड। तो ये करंट कहाँ से कहाँ को मूव करता था, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मूव करता था और पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट मूव करता था। तो कहता है बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले द इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। तो नेम्ड एज द कन्वेंशनल करंट, तो बेटे हमने इसका नाम रखा कन्वेंशनल करंट, ये हमारा शॉर्ट है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। दीज चार्जेस यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये कहाँ से कहाँ मूव करते थे, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सोर्स। पावर सोर्स मतलब जैसा कि बैटरी एक पावर सोर्स है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करते थे नेगेटिव की तरफ। ओके, अब बच्चे कुछ देर के बाद, कुछ सालों के बाद हमें इलेक्ट्रॉन्स और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी इनकी डिस्कवरी हो गई, पता चल गया कि एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर लिए। अब हमने दोनों का ना कंपैरिजन किया। कंपैरिजन क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है ना बेटे वो तो बहुत भारी होता है, उसका तो मैस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका मूव करके जाना ज़्यादा मुश्किल है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत हल्का पार्टिकल है और है भी चार्ज पार्टिकल। तो हमने बाद में ये समझा कि असल करंट इन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, वो तो पहले हमारी मजबूरी थी कि हमें पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए ना तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ तो नहीं जाने वाले, क्योंकि नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक्चुअली में इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो अब करंट हमने समझा कि किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और ये करंट का नाम फिर हमने रखा इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो समझ आई कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस जो एटम के पास होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बेसिकली मूव करते हैं और उसकी वजह से करंट पैदा होता है, नॉन एज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये जो नेगेटिव चार्जेस है ना ये इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होके जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव को रिपेल करता है, और ये नेगेटिव चार्ज बेटे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जी। तो कहता है कि लेटर बाद में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए उसके बाद करंट की नई डेफिनेशन बनी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वॉज डिस्क्राइब्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है, विच वॉज नेम्ड, जिसका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो बच्चे सवाल ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में आपसे फ़र्क पूछता है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन करस्पॉन्ड्स टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो पहले हम कह रहे थे ना कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो बाद में उसी के करस्पॉन्डिंग हमने डेफिनेशन कर ली कि नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिटली मूव करते हैं। डिस्पाइट द डिफरेंस यानी फ़र्क के बगैर, बोथ कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड इन द प्रैक्टिस, यानी अभी तक हम दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। कई लॉज ऐसे बने हैं जहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज वाला यानी कन्वेंशनल करंट अप्लाई करना होता है और हम उससे जो ना वो अपना सवाल हल कर लेते हैं, और कुछ जगहों पर हमें नेगेटिव चार्ज वाला यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है या हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, विद कन्वेंशनल करंट बीइंग स्टैंडर्ड इन द सर्किट एनालिसिस। और ये बात इंपॉर्टेंट उसने की है
कि जब हम फिज़िक्स में ये सर्किट पढ़ेंगे ना इस चैप्टर के अंदर भी, तो हम कन्वेंशनल करंट को स्टैंडर्ड मानते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल करंट पहले आया है और उसके ऊपर कई थ्योरीज़ आ चुकी थी और कई लॉज आ चुके थे। तो फिर आज भी हम कन्वेंशनल करंट को स्टैंडर्ड मानते हैं, यानी हम जो पॉजिटिव चार्ज वाला करंट है उसको बेहतर मानते हैं, इस सेंस में स्टैंडर्ड मानते हैं कि ये पहले आया था और इस पर कई थ्योरीज़ कई लॉज बने हैं, तो हम इसको फॉलो करेंगे। जी तो बेटे, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, करंट की ये भी टाइप ही है बेसिकली जो हम पढ़ के हटे ना, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन अब हम पढ़ेंगे दूसरी बेस के ऊपर टाइप। तो करंट की दो और बेस के ऊपर टाइप्स होती हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट करंट यानी डीसी, और दूसरी टाइप होती है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तो करंट की दो टाइप होती हैं, डीसी करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और एसी। तो बेटा जो डायरेक्ट करंट डीसी होता है ना, डीसी इज़ इलेक्ट्रिकल करंट वेयर द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। यानी ये वो करंट होता है जिसमें चार्ज सिर्फ एक तरफ या एक डायरेक्शन में मूव करता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सर्किट से ये बात क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास ना कोई एक चीज़ लगी है, चलिए ये रेजिस्टेंट बनाते हैं, रेजिस्टर इसका नाम होता है, जो कि बल्ब हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है जो करंट इस्तेमाल करेगी, ठीक है। और इसके साथ हम जोड़ देते हैं बैटरी। तो ये मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर बैटरी। अब आपको पता है बैटरी का एक बड़ी लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल और एक छोटी लाइन होती है जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। और मैंने अभी बताया कुछ मिनट्स पहले कि जो करंट है सर्किट के अंदर वो कौन सा यूज़ करना है, कन्वेंशनल करंट, जो कि बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव से आप एरो या डायरेक्शन बनाओगे और ऐसे करंट मूव करेगा, ठीक है, इस रेजिस्टर में से गुजरेगा और ऐसे जाएगा, ठीक है, नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो करंट की हमेशा यही डायरेक्शन रहेगी, यानी वो हमेशा इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, इसी डायरेक्शन में। इसी डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन बन रही है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। अगर आप इस डायरेक्शन को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज बनाओ तो ये ऐसे है ना जैसे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं होने वाला कि कुछ लम्हे बाद या कुछ टाइम के बाद ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है टर्मिनल, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर आ जाए, नेगेटिव टर्मिनल नीचे आ जाए। बैटरी ऐसा तो नहीं करती। बैटरी का जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो लाइफ टाइम पॉजिटिव रहता है और जो नेगेटिव है वो लाइफ टाइम नेगेटिव रहता है। तो ये होता है डायरेक्ट करंट डीसी, जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रखता है तो वो लाइफ टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। और डीसी करंट की बेस्ट एग्जांपल यही बैटरी होती है, क्योंकि बैटरी भी अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करते उसके टर्मिनल। तो वही बात वो लिखता है कि ये डीसी एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है वन डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो बैटरी हो गई। तो बेटे इस डायग्राम में भी बताया गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है और फिर इस ये रेजिस्टर है बेसिकली, इससे होता हुआ करंट इधर को जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा यही रहेगी। यूँ नहीं हो सकता कि जो पॉजिटिव नीचे है वो अगले लम्हे ऊपर हो जाए और नेगेटिव नीचे हो जाए, यानी टर्मिनल अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। पॉजिटिव नीचे है तो नीचे ही रहेगा, नेगेटिव ऊपर है तो ऊपर रहेगा, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। तो ये होता है डीसी करंट। और ये सिंबल किसका है, बैटरी का। तो समझ आई कि जो डीसी करंट है उसकी मिसाल होती है बैटरी, यानी जो आपको बैटरी से करंट मिल रहा होता है ना वो डीसी या डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, ये इसका ग्राफ है, इसमें आपने एक्स एक्सिस ये एक्सिस पे लिया है टाइम और ये जो वाई एक्सिस है इस पे ली है बेटे वोल्टेज। अब देखो वोल्टेज की एक सीधी लाइन रहती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को चेंज करेगा। कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये तो अपने आप को चेंज नहीं ना करते। जब ये अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो इनसे जो वोल्टेज, इनका जो वोल्टेज है वो भी सेम रहेगा। तो वोल्टेज के साथ एक सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी। तो कहता है डीसी सर्किट के अंदर ना जो वोल्टेज है वो रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। टाइम गुजरता जाएगा, वोल्टेज की लाइन भी ऐसे सीधी जाएगी। वोल्टेज अपने आप को चेंज नहीं करता, किस में, डायरेक्ट करंट के सर्किट में। और अगली बात कहता है जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट है, ये जो डायरेक्ट करंट है ना, इसकी जो ताकत, स्ट्रेंथ डज़ नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती। यानी ये सीधा वोल्टेज रहेगा और करंट भी ऐसे सीधा ही रहेगा, मतलब करंट की वैल्यू भी कम नहीं होगी वक्त के साथ। डीसी की ये पहचान होती है। ओके बेटे, तो डीसी को मेन बात क्या याद रखोगे कि वन डायरेक्शन करंट होता है डीसी डायरेक्ट करंट।
ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, बैटरी से आने वाला करंट है, इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है और जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होती। ये 4 बातें याद रखनी है। उसके अलावा ये वाला सर्किट बना देना है और ये वाला ग्राफ आपने बना देना है जिसमें वोल्टेज कांस्टेंट दिखाया जा रहा है। अब हमारे पास दूसरा जो करंट होता है ना वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी एसी। बच्चे आपको नाम से आइडिया हो रहा है, लफ्ज़ अल्टरनेटिंग का मतलब होता है तब्दील होने वाला, यानी ये करंट अपने आप को तब्दील करता है, जबकि ऊपर जो डायरेक्ट करंट है वो अपनी डायरेक्शन तब्दील नहीं करता, वो एक डायरेक्शन का करंट होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्ट करंट है वो तो हमें बैटरी से मिल जाता है, तो जहन में आता है ना कि एसी अल्टरनेटिंग करंट हमें कहाँ से मिलेगा। नंबर 1 एसी जनरेटर होते हैं जिससे आप अल्टरनेटिंग करंट पैदा करवा लेते हो। नंबर 2 जो मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स हैं, यानी जो बिजली घर हैं, जो आपके घरों में आने वाला करंट है वो भी किस कैटेगरी का है, एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो एसी जनरेटर से बनता है ये करंट, और जो ज़्यादातर पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमें घरों में करंट देते हैं वो किस कैटेगरी का करंट होता है, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अपने आप को मुसलसल तब्दील करता है। अब हमने पढ़ा जो बैटरी है ना उसका सिंबल होता है एक बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल के लिए और एक छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल के लिए। तो एसी का सिंबल क्या होगा, ये इस तरह का कर्व सा सिंबल होता है जिसको आप ऐसे सर्कल कर देते हो, तो ये एसी का सिंबल होता है। अब मैं एक सर्किट बनाता हूँ। अगर ये मैंने एसी करंट का सोर्स जोड़ा है और साथ में मैंने एक फॉर एग्जांपल रेजिस्टर लगा दी। रेजिस्टर हर चीज़ में मौजूद होती है जो करंट इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो अब देखें ये जो एसी करंट का सोर्स है ना, ये इसको एसी सप्लाई कह लें, चले एसी सप्लाई, उसकी एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल होगी, दूसरी साइड नेगेटिव टर्मिनल, बिल्कुल बैटरी के जैसी। तो जाहिर है अब जो करंट है वो पॉजिटिव से निकलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा करंट हमेशा कन्वेंशनल लेना है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, इधर को जाएगा और ऐसे नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये करंट की एक डायरेक्शन बन गई। लेकिन बच्चे जो अल्टरनेटिंग करंट है वो तो अपने आप को तब्दील करता है। क्या मतलब तब्दील कर रहे हैं, देखें ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, ये अपने आप को रिवर्स कर लेते हैं। मतलब जो पहले पॉजिटिव था ऊपर, अब वो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर नेगेटिव चला जाएगा। यानी पोलैरिटी टर्मिनल्स एक दूसरे को रिवर्स करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर या एसी सप्लाई के अंदर। तो अब करंट की डायरेक्शन भी उलट जाएगी, क्योंकि करंट तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल ही लेना है। सो अब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे मूव करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसलिए करंट अपनी डायरेक्शन क्या करता है, रिवर्स करता है, तो उसका नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्स इट्स डायरेक्शन। पीरियोडिकली यानी वक्त के साथ साथ, पीरियड के साथ, टाइम पीरियड के साथ अपनी डायरेक्शन को ये करंट उल्टाता है या रिवर्स करता है। कहता है मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री, हमारे जो कंट्री के अंदर ज़्यादातर पावर स्टेशन में से जो करंट आ रहा है ना वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। अब बेटे साथ ही इसका सर्किट देखें तो ये अल्टरनेटिंग करंट का वो सिंबल है। इसमें ये एक रेजिस्टर लगा हुआ है, मैं आपको स्पेलिंग बता दूं अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है। ये रेजिस्टर है, होप्स हो कि ये आगे आएगा इसका कॉन्सेप्ट, तो मैं डिटेल में समझा दूंगा। और जब करंट जाता है तो करंट के साथ हमने दोनों तरफ एरो लगाई, यानी एक लम्हे करंट की एक डायरेक्शन होगी तो अगले ही लम्हे दूसरी डायरेक्शन होगी। अगर मैं वही ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम और ये होता है इसका ग्राफ। तो ग्राफ मैंने देखें एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने वोल्टेज लिया है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज टाइम ग्राफ में कर्व कभी ऊपर जा रही है, यहाँ पर ज़ीरो से शुरू हुई ना, ऊपर जा रही है, यहाँ पर मैक्सिमम हुई, देन दोबारा नीचे की तरफ ज़ीरो पे आके रुक गई, देन फिर ज़ीरो से नीचे की तरफ नेगेटिव साइड पे जाती है। देखें ऊपर पॉजिटिव साइड है, नीचे नेगेटिव साइड होती है, तो नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम हो जाती है एंड देन बैक ज़ीरो। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उसका ग्राफ इसी तरह से आता है। ठीक है, अब ऊपर आपने पढ़ा कि जो करंट है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, उसमें वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, लेकिन अल्टरनेटिंग में कांस्टेंट नहीं रहता, वो ऊपर जा रहा है, देन वो मतलब चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। आगे एक एमसीक्यूज़ की बात लिखी है कि जो एसी है ना यानी अल्टरनेटिंग करंट, वो चेंज करता है अपनी डायरेक्शन एवरी 1/50 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 50वां हिस्सा, 1 सेकेंड का
50वां हिस्सा, यानी 1 सेकंड का 50वां 50 हिस्से में डिवाइड कर दो तो छोटा सा टाइम रह जाएगा। हम करके देख लेते हैं जी। तो अगर मैं 1 डिवाइड बाय 50 करता हूँ ना, तो जवाब आता है 0.02, यानी इतने कम टाइम के अंदर 0.02 सेकंड के अंदर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मतलब ये कि ये जो डायरेक्शन मैं बनाता हूँ, मिसाल के तौर पर ये जो ऐसे ऊपर को डायरेक्शन है, अब ये यहाँ तक ऊपर को है ना, फिर ये नीचे को चली जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड चेंज इन डायरेक्शन, यानी पहले ऊपर को होना एक डायरेक्शन एंड देन नीचे को चले जाना ये दूसरा डायरेक्शन। तो 0.02 सेकेंड, इतना थोड़े टाइम में ये डायरेक्शन चेंज होती रहती है, यानी ये बहुत फास्टली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, यानी एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल पूरे होते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल पूरे हों। तो अगर 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की, तो इट मीन एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल मुकम्मल होंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा मिला के बनता है एक साइकिल। तो इस तरह का ये हो गया दूसरा साइकिल, ये ऊपर और नीचे वाला हिस्सा हो गया तीसरा साइकिल। ऐसे बनाता जो मेरे पास जगह कम पड़ जाएगी। तो बेटे 50 साइकिल मुकम्मल होंगे एक सेकंड के अंदर, तो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी बनती है कितनी, 50 हर्ट्ज़। और हमारे जो घरों में पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाला ही एसी प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, अब हमारे पास यहाँ तक एसी की बातें हो गई। अब हम आगे वाली लाइन देखते हैं, कहता है वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। ये अलग से शॉर्ट बनता है कि एसी को डीसी पर क्या एक फ़ायदा हासिल है। वो ये कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद लो पावर लॉस, यानी एसी करंट जो है ना, अल्टरनेटिंग करंट, हम उसको लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करवा सकते हैं, पास करवा सकते हैं, और कम से कम पावर लॉस के साथ, यानी ये उसका एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है। तो बच्चे ये आपका अनदर शॉर्ट हो गया जिसमें आप डीसी और एसी में फ़र्क आपसे पूछा जाएगा। आप काइंडली अच्छे से पॉइंट्स बना के लिखेंगे, साथ ही सर्किट डायग्राम बनाएंगे, डीसी के सामने डीसी की सर्किट और एसी के सामने एसी का, साथ ही ग्राफ बनाएंगे और पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे। और ये सवाल अलग पूछा जा सकता है कि वाई एसी इज़ एडवांटेजियस ओवर डीसी, यानी एसी करंट डीसी करंट पर क्यों फ़ायदा रखता है।